इंटरव्यू लास्ट स्टेप है तो एक एक्साइटमेंट भी रहती है और डर भी रहती है, रिजल्ट तक डर ही रहेगा। तो करंट अगर गड़बड़ हुआ तो फिर यहाँ से चला जाता है। पराली वाला पूछा गया है कि रीजन क्या है, आप क्या सजेशन देंगे किसानों को जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकें। प्रॉब्लम्स तो ये थी कि ये था कि रिटायर्ड जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5% का रिजर्वेशन मिलना था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के जस्ट सामने खड़े हैं। अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो आज जानेंगे कैसे क्या अंदर में माहौल है इंटरव्यू का और क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो ओवरऑल अच्छा रहा, 25 मिनट तक चला लगभग। जी सर, जैसे कि कल रात में जो है खबर आई थी, जो कोर्ट का आदेश आया था कि जो है फिल्म्स की परीक्षा रद्द की जा रही है, तो उसके ऊपर मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जो पहले इंटरव्यू देकर आ रहे हैं वो भी जो है परेशान है। बाकी जिनको आना है या फिर जिनका आज था तो सब डरे हुए थे। तो अंदर में कैसा माहौल है इसको लेकर सर? नहीं, उसको लेकर शुरू में ही अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम पे या जो हुआ है, तो क्योंकि वो मतलब उन्होंने टेक्निकल पक्ष उनको पता है, तो इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं फिलहाल पड़ रहा है इस पर। जी सर, इसका मतलब अगर आप ओवरऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, तो इसका आप कुछ बता पाएँ इसके बारे में कि क्या जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम्स तो ये थी कि ये था कि रिटायर्ड जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5% का रिजर्वेशन मिलना था। तो वही गाइडलाइन जो भी रही हैं, बाद में जो हाई कोर्ट का माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसको फॉलो नहीं किया गया है इसीलिए। लेकिन वो डिसीजन है जो वो लेट आया है। 10 तारीख को नोटिस आया है आयोग का और उसके बाद डिसीजन आया, तो इसलिए वो मायने नहीं रखता है। हाँ। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में? मेरा नाम अजीत कुमार है, BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मैंने किया है। और मीडियम सर कौन सा है? हिंदी मीडियम है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। अटेम्प्ट आपका कौन सा सर? अटेम्प्ट मेरा 3rd है। सर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में जानना। कानपुर देहात मेरा पड़ता है। जी सर। सर ऑप्शनल आपका जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑप्शनल के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके बारे में? UPPCS के लिए तो आप जो है पहले सिलेबस को ध्यान में रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो भाई सिलेबस को आप फॉलो करो, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो सर सोर्स क्या होना चाहिए, जैसे तैयारी के लिए बुक्स वगैरह कौन सी पढ़नी चाहिए, नोट्स वगैरह कहाँ से फॉलो करना चाहिए? अगर बुक्स क्या है कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए आप सविंदर सिंह की ले सकते हो, और इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन की, और इंडियन ज्योग्राफी सेकंड पार्ट है वो RC तिवारी करके एक बुक आती है, वो लगभग पूरा ज्योग्राफी कवर करता है। इसके बाद फिर अपना सिलेबस देखते रहो और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, बस हो जाता है। बाकी नोट्स या फिर कोचिंग वगैरह कहीं हेल्प लें? हाँ, अगर करना चाहो तो कर लो, समय थोड़ा बच जाएगा। और हाँ, एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा रहता है। एक्चुअली आप नए रहेंगे, थोड़ा समस्या है, या तो खुद से भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने नहीं लिया मतलब ऑप्शनल का। जी सर। सर जो बहुत सारे कैंडिडेट जो है फिल्म्स में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा एग्ज़ाम होता है फिल्म्स का, हो सकता है पता नहीं क्या टेक्निक होती है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे उसकी तैयारी? एक्चुअली मेरा भी पहले प्री नहीं हुआ था, तो ये मेरा मतलब सेकेंड टाइम प्री हुआ है, तो अभी 22 वाला भी हुआ है। तो उसके लिए क्या है ना कि एक बार आप पूरा पढ़ लो अच्छे से सिलेबस, इसके बाद फिर अपने खुद शॉर्ट नोट बना दो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, सिलेबस ऐसे है कि वहाँ से क्वेश्चन हर बार उठता है, तो इसके बाद फिर करंट को अच्छे से कर लो। कुछ सेक्शन है जैसे कि साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, है ना, जिस स्ट्रीम के आप हैं और वो जो आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से कर लो। इसके बाद करंट को फोकस करते रहो, आराम से हो जाता है। सर और CSET कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट CSET में भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो CSET के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? CSET का अपना अगर मैथ अच्छा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हिंदी मीडियम में कई या इंग्लिश मीडियम में भी कई लड़कों को मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए रीजनिंग और हिंदी, या फिर इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश पे फोकस करो, तो और उसके लिए कुछ तो हो नहीं सकता है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल का सवाल आता है वो जनरली मतलब उस पर अगर पढ़ा है कुछ सवाल तो आ जाते हैं, 5-7 सवाल रिपीटेड हो जाते हैं, उनको देख लेना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा रिलायबल होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर माइनस में चला जाता है, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सर जैसे कि आज का जो माहौल बना था रात से लेकर, तो जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए थे तो क्या मन में कुछ डर लग रहा था कि हाँ क्या चीज़ें होंगी? अरे यार, इंटरव्यू लास्ट स्टेप है तो एक एक्साइटमेंट भी रहती है और डर भी रहती है, रिजल्ट तक डर ही रहेगा, तो एक्साइटमेंट भी रहेगी।
तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, माहौल अच्छा था अंदर, उसका कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं अगर बता दें आप? हाँ, अपने स्ट्रीम से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वहाँ से और ऑप्शनल बैकग्राउंड है वहाँ से तो क्वेश्चन। ऑप्शनल का अगर आप कुछ क्वेश्चन बता पाएँ। जैसे कि पराली वाला पूछा गया है कि रीजन क्या है, आप क्या सजेशन देंगे किसानों को जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा एक प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन था और एक मानसून जो लेट हुआ है उसका था, एक बुंदेलखंड रीजन से सवाल था। बाकी मेरे जोग्राफ मतलब एग्रीकल्चर स्ट्रीम से थे। सर करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? और मेरे समझ से करंट से मुझसे तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है एक्चुअली। और सिचुएशन वगैरह कुछ दी जा रही है? हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थी। एक जैसे सिचुएशन था कि आप किसी ज़िले में मतलब अधिकारी के पद पर तैनात हैं, तो वहाँ पर जो आपके लिए गाइडलाइंस आई हैं वहाँ की जो दिशाएं हैं अनुरूप नहीं है उसके, तो आप सरकार की क्या योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही था, तो उसके बारे में जाहिर है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जो वहाँ खामियाँ आ रही हैं या वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको उनके लिए हम अपने अधिकारियों को सूचना देंगे उस विषय में। सर जो नए स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा अगर थोड़ा आप चीज़ें बता पाएँ तो? सजेशन क्या, जो मैंने बताया है उसको ही पहले बता चुका ना प्री मेंस के बारे में। इसके बाद अब कोई खास सजेशन, कोई राम पनेसिया तो है नहीं कि मतलब कुछ ऐसा ले लेंगे तो एक ही बार में हो। उसके लिए कंसीडर पढ़ना पड़ेगा लगातार। बहुत सारे कैंडिडेट जैसे कंफ्यूज रहते हैं कि खुद से तैयारी करें या फिर कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करें। खुद से करना है तो कर लो, कोचिंग कर सकते हो तो कर लो, तो अपनी सुविधा के अनुसार अगर कैपेबल हो तो खुद कर सकते हो, खुद कर लो। तो सर बहुत सारे कैंडिडेट जो है जो करंट अफेयर होता है उसको लेकर जो है बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, करंट अफेयर कैसे तैयार करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए यार यूपी के लिए तो देखो घटना चक्र का जो आता है 2 मंथ का एक इशू, वो कर लो, या तो समसामयिकी क्रॉनिकल आती है पतली वाली, तो वो करते रहो। तो इसके बाद लास्ट टाइम घटना चक्र का और घटनासार का मैगजीन आती है पूरा, मतलब एग्ज़ाम के लिए ईयरली या हाफ ईयरली, जब भी एग्ज़ाम रहेगा ईयरली आएगी, तो उसको कर लो। उसके बाद तो करंट देखो आपको अच्छा करना पड़ेगा अगर पीटी निकालना है, क्योंकि लगभग 30-35 क्वेश्चन रहते हैं। वो 30 तो लगभग डायरेक्ट रहते हैं और 5-10 क्वेश्चन इनडायरेक्ट रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक सेक्शन है, ज्योग्राफी है वगैरह वगैरह से। तो उसको तो मान लो आपको करना ही पड़ेगा अगर प्री क्वालिफाई करना है। वो करंट अगर गड़बड़ हुआ तो फिर प्री यहाँ से चला जाता है। और सर जैसे न्यूज़पेपर वगैरह कौन सा पढ़ना चाहिए? इसके लिए तो न्यूज़पेपर इतना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मतलब पढ़ रहे हो तो कोई जनसत्ता ले लो और दैनिक जागरण नेशनल एडिशन, अगर नेट पे पढ़ रहे हो तो उसमें सर्कुलेट मतलब देख लो लैपटॉप पे। बाकी तो सही है, जनसत्ता वगैरह देख सकते हो। थैंक यू सर बात करने के लिए।